अस्सलाम वालेकुम। आज कलेक्शन फिर हाज़िर हैं एक नई रेसिपी के साथ। इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा। मटन स्टीम रोस्ट की हम रेसिपी आपके साथ शेयर कर रहे हैं। पहले भी हमारे चैनल पे हैं। इंशाल्लाह ये बहुत यूनिक ज़बरदस्त है, तो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। ये एक मन की है, एक मन हमने मटन मंगवाया है 40 किलो। तो वो जो भी हैं तमाम भाई हमारे रेस्टोरेंट वाले या किसी होटल पे या घर में बनाएं तो इंशाल्लाह बहुत मज़ा आएगा। ये रेसिपी आपके साथ शेयर कर रहे हैं। 20-20 किलो हमने ये मटन हमने डाल दिया है एक देग में, 20 किलो, दूसरी देग में भी 20 किलो ये हमने डाल दिया है। एक पाव के तकरीबन पीस हैं हमारे जो हमने बनवाए हैं। ये चेक करें, ये हमने डाल दिए। इतनी सा आपने नमक डालना है, तकरीबन अगर चम्मच के लिहाज से हो तो आपने 4 चम्मच डाल देने हैं। तो 4 लीटर आपने पानी डाल देना है इसमें, एक देग में। आपने इसको तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए इसको उबलने देना है। ये गला बिल्कुल नहीं होगा, ये सिर्फ नमक इसमें मैरिनेट हुआ होगा। ये चेक करें, ये हमने इसको बाहर निकाल दिया है। नीचे एक अच्छा सा साफ सुथरा सा कपड़ा डाल दिया हमने इसके, बाहर निकाल लिया अभी हमने इसको। ये चेक करवा रहे हैं आपको, गला बिल्कुल नहीं है, सिर्फ हमने इसमें नमक मैरिनेट किया है। ये देखें। उसके बाद हमने ये कढ़ाई चढ़ा दी है, इसको हम फ्राई करेंगे। फ्राई हम इसको करेंगे सिर्फ 7 मिनट के लिए, 7 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। तो उसको फिर बाहर निकाल के रख देंगे। ये देखें आप, इस कलर में पहले पानी में उबालना है, फिर जो कलर आना है वो आपको दिखाते हैं। ये हमने कढ़ाई में डाल दिया है। 7 से 8 मिनट के लिए आपने, ये जब कलर आए तो आपने इसको बाहर निकाल लेना है। ये चेक करें। अभी आपने इसको तकरीबन 20 मिनट के लिए यहाँ पे ठंडा होने देना है। जो बाकी मसाला आप बनाते रहेंगे ये ठंडा होता रहेगा। ये देखें, आपने इसको फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको बाहर ऐसे निकाल के रख देंगे छाने में किसी कपड़े पे, तो ये ठंडा हो जाएगा। बाकी आप जो मसाला बनाएंगे आपके साथ शेयर करते हैं वो किस तरीके आपने लगाना है। ये हमने आधा किलो हमने खुश्क धनिया था जो मंगवाया है पीस के, वो डाल दिया है। आधा किलो केचप है, आधा किलो हमारे पास चिली गार्लिक है, और ये ज़ीरा हो गया तकरीबन 4 चम्मच जितना, वो हमने डाल दिया है। और ये हो गया तकरीबन आधा किलो से थोड़ा से ज़्यादा है जो नींबू का रस है, ये हमने डाल देना है। ये है कि हमारे पास, और साथ में हमने दही मंगवाया है। दही को आपने अच्छी तरह से ठंडा कर लेना है। 5 किलो हमने दही मंगवा लिया है, हमने इसको अच्छी तरह से ठंडा कर लिया है। फिर आपने इसको मिक्स करना है, चेक करना है इसका नमक हमने पहले जो हमने फ्राई किए हैं बोटियाँ वो उसमें भी डाला है। अभी लाल मिर्च डालेंगे, साथ साथ आप मिक्स करते रहेंगे, जो मसाला डालना है वो भी डालते रहेंगे। साथ में और दही डाल दिया हमने, ये बिल्कुल ठंडा यख दही है। ये नमक डाल दिया है, थोड़ी सी काली मिर्च हल्की सी डाली है, और थोड़ी सी सफ़ेद मिर्च डाल देंगे आप इसमें। फिर इसको सही से मिक्स कर लेंगे। नमक आप इसको चेक करते रहें, ज़्यादा ना हो। अगर ज़्यादा हो जाए तो फिर मसला है, कम होता है तो फिर बंदा ज़्यादा कर सकता है। ये थोड़ा सा नमक और डाल देंगे इसमें। वो जो पीसेस हमने फ्राई करके रखे हैं वो ठंडे हो चुके हैं, फिर हमने इसमें डाल देना है। दही भी हमारा ठंडा था तो ये सही से मैरिनेट होगा। तो इसको 2 घंटे के लिए, 4 घंटे या 5 घंटे के लिए रखने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको सिर्फ 15 मिनट पहले लगा देंगे, क्योंकि हमने इसके मसाला ऊपर बिल्कुल सही से लगाना है। ये देखें बिल्कुल डूब गए हैं इसमें। अभी हमने ये पतीले मंगवा लिए हैं, इसमें सांचे रख के फिर इसमें पानी डाल रहे हैं। पानी इसके जो है सांचा बना हुआ है, जो फ्रेम बना हुआ है, इसके नीचे नीचे तकरीबन 2 से 2.5 इंच के लिए जितनी नीचे हो पानी, इसके ऊपर ना है, ताकि नीचे टच ना हो पीसों को। इसी तरीके आपने पानी डाल रहे हैं इसमें। ये देखिए, हमने 20-20 किलो इसको स्टीम करना है। अलग-अलग से हमने इसमें पानी डाल लिया है। पानी हमारा उबलने वाला है। इसमें हमने थोड़ी सी दालचीनी होगी, थोड़ा सा बादाम फूल हो गया, और थोड़ी सी हमारे पास मोटी इलायची और तेज़ पत्ता हमने थोड़ा सा इसमें डाल देना है। अगर पुदीना है आपके पास हरा तो वो भी आपने डाल देना है इसमें। नीचे पानी में जो स्टीम आएगा इसका ज़बरदस्त सा जायका आएगा। ये हमने डाल दिया इसमें।
उसी के साथ आपने अखबार मंगवा लेना है। ये अखबार आ गया, ये आपने लगा देना है इसके नीचे, जो फ्रेम बना हुआ है इसके ऊपर रख देंगे। ये रद्दी लगा लेंगे ये, ताकि जो इसका मिसाला है ऊपर से स्टीम का जो पानी गिरेगा इसका मिसाला बिल्कुल ज़ाया ना हो जाए। अभी हमने इसमें पीस डाल देने हैं तमाम, जो हमने ये मिसाला लगा के रखा है। ये देखें, जब वो डालना है फिर जो मिसाला बचा हुआ है वो आपने इसके ऊपर डालना है इसी तरीके। ये देखें, बिल्कुल मिसाला सही से ज़बरदस्त से लगे और आपने इसको बंद कर देना है। जो अखबार लगाएं इसी तरीके आपने बंद कर देना है इसको। ऊपर एक और अखबार लगा देना है और इसकी साइडों पे आपने आटा लगा देना है इसी तरीके। ये देखें, आटा हमने लगा दिया। अब आप इस पे इसका ढक्कन लगा देंगे और कोई वज़न रख देंगे इसके ऊपर इसी तरीके। अगर आपके पास है चूल्हे की आग है, गैस की आग है, तो वो थोड़ी स्लो होती है, आप इसको 4 घंटे स्टीम करेंगे। अगर कोयले की आग है वो तेज़ होती है, वो आप इसको 3.5 घंटे के लिए आप इसको स्टीम करेंगे। कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ज़्यादा नहीं गलेगा या कम नहीं, बिल्कुल बराबर बराबर गलेगा, वो हम आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह। जो भी हमारे भाई देख रहे हैं इंशाल्लाह ऐसे ही बनाएंगे। ये हमने पुलाव की देगें 2 बनवाई हैं। अच्छा प्रोग्राम है जहाँ हम काम करते हैं। अल्लाह उसको, कंपनी को सलामत रखे, अल्लाह आपको सलामत रखे, सबको बहुत सारी खुशियाँ दे। ये चेक करें, आपको चेक करवा रहे हैं हम। अभी इसको ओपन करेंगे। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत प्यारी प्यारी खुशबू आ रही है। अल्लाह पाक ने हमारे कानों में ज़ैके बच गए हैं। लाख लाख एहसान है मेरे मालिक का। अभी हम इसको निकालेंगे, डिशों में निकालेंगे, वो आपको फिर चेक करवाते हैं जितनी ये गला है, कैसे गला है। हमने इसको तकरीबन 3.5 घंटे हमने इसको स्टीम में रखा। अभी ये पीस निकाल रहे हैं, तमाम पीस आपको दिखाते हैं। ये चेक करें, ये चेक करें। सिर्फ हम सैंपल नहीं बनाते, हम बिल्कुल ही जो बराबर का खाना बन रहा होता है वो हम बनाते हैं, वो आपको दिखाते हैं। ये देखें कैसे गला हुआ है। जितनी भी आप बनाएंगे कोई ऐसा मसला नहीं है। ये रेसिपी आप इसी तरीके बनाएंगे, आपकी कोई चीज़ ज़ाया नहीं होगी इंशाल्लाह। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। ये आपकी तरफ से हमारा इनाम होगा। और बाकी भी हमारे चैनल पे तकरीबन रेसिपी मौजूद हैं, वो भी आप विज़िट कर सकते हैं, देख सकते हैं। आपकी बहुत मेहरबानी होगी। अगर हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। खलील सन को दुआओं में याद रखना। अपना कीमती वक्त आपने दिया है, अल्लाह आपको सलामत रखे, बहुत सारी खुशियाँ दे। अगली वीडियो तक खलील सन को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।